न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियाइड क्या होता है। न्यूक्लियाइड न्यूक्लियाइड होता है बेसिकली। अच्छा, हाँ जी, अब आवाज आ रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर है, ये सिर्फ कंपटीशन, ये कंपटीशन में है, लेकिन इसका जो एनसीईआरटी पार्ट है वो मैं करवा चुका हूँ। मैं दोबारा बता दूंगा आज, वो सिर्फ एनसीईआरटी में उतना ही है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें जानना है न्यूक्लियाइड होता क्या है। दैट इज न्यूक्लियाई ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप। न्यूक्लियाई ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप इज न्यूक्लियाइड। होता क्या है बेसिकली, एक एटॉमिक न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियाई कुछ एलिमेंट्स के, ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली, अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्यों है वो बात करेंगे कारण, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब डिसइंटीग्रेट का मतलब भी कुछ ना कुछ अपने न्यूक्लियस से उसने कुछ ना कुछ रेडिएशंस हो सकती हैं, कोई पार्टिकल हो सकता है, वो एमिट करेगा। तो क्या क्या एमिट करता है बेसिकली, ज्यादातर तो पावरफुल रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, पावरफुल रेडिएशंस ये निकलती है। दूसरी बात, ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना है ये वाला, डिसइंटीग्रेशन होना मतलब रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता कि कितने हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आता है बेसिकली जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकल रही हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, ठीक है, इन रेस का बेसिकली क्या इफेक्ट है, मतलब क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नंबर 1 है फोटोग्राफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं ये, मे भी सारी ना करती हूँ, बट इसकी एप्लीकेशन है फोटोग्राफिक इफेक्ट, एमिशन ऑफ हीट, हीट एमिट करती हैं, ठीक है। थर्ड, सेल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब आपके जो ये बायो वाले बच्चे ज़्यादा जानते होंगे कि आई थिंक कुछ क्रोमोसोम से रिलेटेड इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो होती है गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और लास्ट इज आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैस को आयनाइज कर सकती हैं ये रेडिएशंस, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। और बिल्कुल आयनाइजेशन ऑफ गैसेस से बेसिकली हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए आयनाइजेशन ऑफ गैसेस का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आयंस जो बेसिकली आयंस जो निकलते हैं, जो आयंस बन रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, मतलब रेडिएशन जितनी ब्राइट होगी उतने मतलब जल्दी आयनाइज होगा,
नंबर ऑफ फोटोन उतने ज़्यादा होते हैं ब्राइट लाइट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी ज़्यादा, तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या क्या इफेक्ट डाल सकती हैं, तो ये सारा इफेक्ट है उनका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्टिकल्स पे कि कौन कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं। तो 3 तरह के पार्टिकल बताए मैंने, एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल, एक गामा रेडिएशन। 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या है कि आपने उसमें से ये निकाल दिया, हीलियम आयन, हीलियम आयन निकाल दिया, हीलियम आयन निकाल दिया, तो क्या बचा? इसका मतलब अल्फा पार्टिकल में क्या क्या है, ध्यान से देखिए, 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और 2 ही न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल निकालने का मतलब है हीलियम आयन निकालना, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया, क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ये। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस, बस कुछ नहीं है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही है ये, दिस वन। बीटा पार्टिकल एमिट करता है, मतलब जो कैथोड रेज होती हैं, जो कैथोड रेज में हमने +1 में E/m वैल्यू निकाली थी, सेम इलेक्ट्रॉन की होती, बीटा पार्टिकल की होती है। ये रेडिएशंस बच्चों न्यूट्रल होती हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल रेज निकल रही, मतलब ये एनर्जी है, ये पार्टिकल तो नहीं एमिट हो रहा कोई गामा में, बट एनर्जी निकल रही है, कोई एनर्जी लॉस हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है न्यूक्लियस की, कुछ ना कुछ, मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, न्यूक्लियस से बाहर जा रही है। ठीक है, क्लियर। और बहुत ही कम वेवलेंथ होती है इसकी, वेवलेंथ बहुत कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब काफी पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है ये जो निकलती हैं। ठीक है, ये पेनिट्रेशन इसकी स्मॉल है, स्मॉल पेनिट्रेशन, स्मॉल पेनिट्रेशन है इसकी। ठीक है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, मोर देन अल्फा, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है पेनिट्रेशन इसकी। ठीक, और इसकी तो बहुत ही ज्यादा है, 10⁻10 टाइम्स देन अल्फा पार्टिकल से, इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है, अगर क्लियर है इतना, अगर पेनिट्रेटिंग ज्यादा है तो बच्चों आयनाइजेशन कम करती है, वो रेडिएशन आयनाइजेशन कम करेगी, तो आयनाइजेशन ज्यादा कौन करेगी? ये अल्फा पार्टिकल ज्यादा आयनाइजेशन करेगा। ठीक है, और इसकी आयनाइजेशन बच्चों, इसकी ये जो आयनाइजेशन करेगी, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, वो अल्फा से कम रहेगी आयनाइजेशन इसकी। तो ये पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, नंबर 1, नंबर 2 पेनिट्रेशन, थर्ड आयनाइजेशन, आयनाइजेशन कम रहेगी। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा इनका, फोर्थ पॉइंट, फोटोग्राफिक पे अगर अल्फा पार्टिकल देखें तो काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, इसका लिटिल इफेक्ट है फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो जो स्पॉट लिखते हैं बच्चों वही होती है फोटोग्राफिक प्लेट्स। लिटिल इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, काफी ज्यादा इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, और दूसरी बात, एक पांचवा पॉइंट, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब स्ट्राइक करता है पार्टिकल तो ल्यूमिनेंस देता है, स्पॉट देता है, ये आपने वहां किया था जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी +1 में, तो जब भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होता है, मतलब बच्चों वो ब्राइटनेस देता है, ल्यूमिनेंस देता है। ठीक है,
तो इसका लिटिल इफेक्ट है ल्यूमिनस के लिए, ये नहीं देगा इतना। सबसे ज्यादा ल्यूमिनस इफेक्ट कौन देगा? ये, क्योंकि किनेटिक एनर्जी ज्यादा है अल्फा पार्टिकल की। किनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्ट्राइक करेगा और ब्राइटनेस ज्यादा निकाल एमिट होगी। हाँ जी, इस पे कोई डाउट है तो बताइए। पार्टिकल, हाँ जी बोलो। बीटा का रोल, अच्छा मतलब बीटा का कम है, मतलब बीटा का अल्फा से ज्यादा है। बीटा का अल्फा से ज्यादा है बट गामा से कम है। बीटा पार्टिकल आप ये लगा सकते हो एनर्जेटिकली इससे कम है, इससे ज्यादा है, ऐसा। तो बीटा का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, इन बिटवीन रहेगा इफेक्ट कम, मतलब है इफेक्ट, फोटो मतलब इफेक्ट है बट लिटिल इफेक्ट ही है, क्योंकि इतनी किनेटिक एनर्जी नहीं है जितनी अल्फा पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी है, इसकी उससे कम है, उसकी और भी कम है, तो उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। ये तीन तरह के पार्टिकल हैं जो बच्चों न्यूक्लियस ज्यादातर एमिट करता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। और चौथी चौथा जो एमिशन होता है, ये तो तीन हो गए ना, अल्फा बीटा गामा। कर दूं अब, ये तो हो गया अल्फा बीटा गामा। और भी एमिशन होती है, तो लिखिए पॉजिट्रॉन एमिशन। नेक्स्ट एमिशन है पॉजिट्रॉन की एमिशन। पॉजिट्रॉन बेसिकली होता क्या है, एक तरह का पार्टिकल है जिसका इलेक्ट्रॉन जितना ही मास है बट पॉजिटिव चार्ज है, बस इतना फर्क है। मतलब E01 है ना कि -1 है। इलेक्ट्रॉन -1 होता है, ये +1 है, इतना फर्क है। चार्ज का फर्क है इलेक्ट्रॉन से, इसका चार्ज का फर्क है। ठीक है, अगर हम एक प्रोटॉन उठाएं तो बच्चों वो एक न्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। दिस इज पॉजिट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, कोई भी आइसोटोप बच्चों इस पार्टिकल को भी एमिट कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना। तो मान लो प्रोटॉन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, क्या बनेगा? बन गया, देखो 1 - 1 0 और ये 1, तो न्यूट्रॉन बन गया। अगर एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, मतलब इनको ज्वाइन कर दें, तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। तो ये क्या है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया प्रोटॉन ने, तभी नाम रखा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये 5 तरह की एमिशंस या एब्जॉर्प्शन, ये तो थोड़ी एब्जॉर्प्शन टाइप हो गया, बाकी चारों एमिशन हो जाती हैं न्यूक्लियस से, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनसे। ठीक है, हाँ जी, इस पे कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी। एनी डाउट? ठीक है, चैप्टर ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट ये है कि लॉजिक क्लियर करना जरूरी है बस इसमें। तो नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा न्यूक्लियाई स्टेबल है, कौन सा नहीं स्टेबल है, ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए मैंने आपको पिछली बार भी थोड़ा बताया था, मैंने एक हिंट दिया था कि आपने क्या कैलकुलेट करना होता है बच्चों, कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है। उसका कारण एक ही है, दैट इज N/P रेशो।
न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, दिस इज द रीजन कि रेडियो एक्टिविटी मतलब होती क्यों है, क्यों लॉस कर रहा है कोई, है ना। तो वो है N/P रेशियो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो सबसे पहले देखिए, जो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं, एटॉमिक नंबर लेस देन 20 अगर कोई है ना, तो वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है सबसे ज्यादा, क्योंकि इनकी बच्चों ऑलमोस्ट N/P इज ऑलमोस्ट वन के बराबर है, तो ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है। दूसरा पॉइंट, अगर N/P रेशियो ग्रेटर देन 1.5 है, ठीक है, तो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा न्यूक्लियस, मतलब स्टेबिलिटी काफी हद तक लॉस कर देगा, ठीक है। सिर्फ एक को छोड़ के, एक एलिमेंट ऐसा है अभी भी कि जिसकी N/P 1.5 से ज्यादा बट वो स्टेबल है, तो वो है लेड। लेड 208 82, 82 एटॉमिक नंबर, 208 मास, इसकी 1.53 के करीब है, फिर भी स्टेबल है, एक्सेप्शन, स्टेबल है, अदरवाइज मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। और दूसरी बात, अगर चला जाऊं बच्चों एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर, तो कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, नो स्टेबल न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं है। तो मेरा मतलब क्या है कहने का, कि N/P रेशियो पे डिपेंड करता है, जितना N/P 1 से डेविएट करोगे, चाहे वो चाहे वो ज्यादा है चाहे वो कम आए, वो कोई टेंशन नहीं, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, लेकिन स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी। अब इस पे देखते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। जो हमारे थर्ड पॉइंट मैंने अब ये लिखा था कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, ऑल न्यूक्लियस आर अनस्टेबल एक्सेप्ट लेड, lead 20882 is stable still having N/P 1.53, ज्यादा है उससे बट स्टिल स्टेबल। अच्छा थर्ड पॉइंट, अच्छा थर्ड पॉइंट में लिखा था कि 82 के आगे कोई भी स्टेबल नहीं है, एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर नो स्टेबिलिटी, कोई न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं है। हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ किसका बना रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बच्चों नीट वाले बच्चे भी हैं ना, जितने भी नीट में भी बहुत आता है ये टॉपिक, मैं बता रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन पक्का ही है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार नीट में, जेई में भी, दोनों में ये बड़ा हट के टॉपिक है, इसीलिए आता है, सिलेबस से अलग है। तो नेक्स्ट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बच्चों मैंने ग्राफ बनाया। तो अगर तो आपकी देखो, आप खुद सोचो, अगर आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो 1 है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, सिंपल, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन हमने डिफरेंट एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का ग्राफ बनाया, कैसा आता है? ऐसा, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसा, है ना। तो बच्चों
इसका मतलब डेविएट तो कर ही रहा है। एक मिनट थोड़ा सा और सही कर दें ताकि समझाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। हाँ, तो बच्चों यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। एन बाई पी रेशो 1 है, तो कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो कौन से एलिमेंट लाई करेंगे? एटॉमिक नंबर 20 वाले, एटॉमिक नंबर लेस देन 20 यहाँ लाई करेंगे बच्चों, तभी तो कह रहा हूँ स्टेबल है वो। अब यहाँ से डेविएशन स्टार्ट हो गई है, सारे यहाँ लाई कर रहे हैं, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर करके एलिमेंट प्लेस हो रहे हैं, ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ऐसे जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो बस फिर स्टेबिलिटी लॉस होती जा रही है। देखो ना एन बाई पी से कितना डेविएट हो रहा है, देखो आपके सामने है। अनस्टेबल रीजन है ना, ये सारा अनस्टेबल रीजन ही तो है, अनस्टेबल रीजन है ये, स्टेबल रीजन तो बस नीचे नीचे था। हाँ, फिर भी ये कहूंगा कि कुछ हद तक और ऊपर जाते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी हाफ लाइफ होती है, बट बहुत ज्यादा हैवियर न्यूक्लियाई पे चले जाते हैं 82 के ऊपर, तो उनमें दो दिक्कतें आती है। देखो यहाँ तो आपके देखो दो दिक्कतें क्या है बच्चों, अगर तो एन बाई, देखो दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, आपकी एन बाई पी आपकी यहाँ तो हायर हो जाए, मतलब बच्चों हायर देन स्टेबिलिटी, जितनी चाहिए थी एन बाई पी उससे ऊपर हो जाए, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन बाई पी अगर हायर देन बच्चों स्टेबिलिटी हो जाए, एन बाई पी की रेशो, तो वो पार्टिकल्स, वो एलिमेंट्स, वो जो न्यूक्लियाइड्स होंगे जिनकी हायर है, वो ज्यादातर कह रहा हूं बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, ज्यादातर बीटा पार्टिकल, बीटा। हाँ जी बोलिए, बोलो बोलो। अच्छा, न्यूक्लियाइड्स जिनका बच्चों एन बाई पी हायर है, मतलब इससे ऊपर जा रहा है, हायर जा रहा है, तो वो तो बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं। अगर बच्चों एन बाई पी की रेशो लोअर जा रही है, लोअर देन स्टेबिलिटी, मतलब जितनी 1 होनी चाहिए थी स्टेबिलिटी, मतलब 1, ठीक है, उससे लोअर जा रही है, 1 से नीचे जा रही है, आप खुद सोचो, ठीक है, तो होगा क्या, ठीक है, तो वो क्या क्या एमिट करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है, अल्फा पार्टिकल भी एमिट कर सकता है वो न्यूक्लियाइड, अल्फा पार्टिकल भी एमिट कर सकता है बच्चों, पॉजिट्रॉन भी एमिट कर सकता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कर सकता है। ये देखो, ये तो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, आप कहो कि कोई फिक्स बता दो सर, वो नहीं मैं कर सकता, कभी कोई भी नहीं बता सकता वो, बट मैं फिर भी एक लॉजिक बता रहा हूँ कि एन बाई पी ज़्यादा स्टेबिलिटी से अगर मतलब हायर साइड आती है, तो फिर तो बच्चों बीटा पार्टिकल ज़्यादातर निकलेगा, अगर लोअर आती है तो तीनों में से कुछ भी टेंडेंसी हो सकती है, कोई फिक्स फंडा मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर कोई भी किसी को डाउट है तो बता सकता है मुझे। हाँ जी, एनीवन। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैं एन बाई पी यहाँ पे कम क्यों हो रही है, मैं बीटा क्यों कह रहा हूँ, वैसे दिमाग लगा भी सकते हैं थोड़ा बहुत, कैसे, ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो मान लो बच्चों मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर इधर इधर इस साइड कोई न्यूट्रॉन था, ठीक है, वो न्यूट्रॉन ने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बीटा पार्टिकल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये याद रखना, अभी आने वाला है आगे। बीटा पार्टिकल का मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दो, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये चीज निकाल दो पूरी, दैट इज एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो जब बीटा पार्टिकल निकल ही गया,
तो n/p तो कम होना ही होने अब के नहीं, प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए, पर n/p फिर तो बढ़ गई। नहीं, न्यूट्रॉन टूट गए, हाँ ठीक है, ये देखो ना, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चले गए, ठीक है, न्यूट्रॉन तो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बचा ही नहीं, अब किस में चला गया वो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन क्या हो गए ज्यादा, ये देखो, प्रोटॉन हो गया, देखो इधर प्रोटॉन हो गए ज्यादा तो n/p होगी कम, सीधी सी बात। एक न्यूट्रॉन था, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चला गया, जब प्रोटॉन निकल ही गए न्यूक्लियस में, ये न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कम हो गए क्योंकि वो तो कन्वर्ट होता गया, इसमें आ गया, ये बढ़ गए, n/p कम हो गई। तो आपके सामने ही है, बीटा निकालने से क्या हो रहा है, n/p कम होती है, और जब ये निकालते हैं तो n/p बढ़ती है, ठीक है। चलूं आगे, हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इसी पे नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट है थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ सोचने वाला। तो नेक्स्ट है अल्फा एमिशन ना बच्चों, जो अल्फा एमिशन होती है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, वो याद रखना, ये जो अल्फा एमिशन है, ये नेचुरल आइसोटोप्स में होता है ज्यादातर, नेचुरल आइसोटोप, अल्फा ज्यादातर नेचुरल आइसोटोप्स में ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चों पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन एंड, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो होता है, जो मैंने आज बताया आपको, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है कोई न्यूक्लियाई, है ना, वो बच्चों आर्टिफिशियल आइसोटोप्स में होता है, वो नेचुरल में नहीं होता, फर्क है बड़ा, बहुत ज्यादा फर्क है। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स बच्चों जो हमने खुद बनाए हैं, जो हमने खुद पार्टिकल इधर उधर कर के बनाए हैं, निकाल निकूल के, वो आर्टिफिशियल होते हैं, हमारे खुद के बनाए। और ये होते हैं बच्चों नेचुरल आइसोटोप, जो नेचर में मिलते हैं, जैसे क्लोरीन 35 37 है ना, नेचुरल आइसोटोप्स से अल्फा निकलता है ज्यादातर, ठीक है, अल्फा मिशन वहां से होती है ऑब्जर्व, और ये दोनों ऑब्जर्व ज्यादातर होती है आर्टिफिशियल आइसोटोप। हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, कुछ डाउट, मतलब मेरा कुछ कोई प्रॉब्लम अभी तक, फिर आगे चलो। अब चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट्स पे, जो आपको अवस्थी में मिलने वाले क्वेश्चन, मुझे पता है भरा पड़ा है ये, अब जितना तो देखो हो तो सारे जाएंगे वैसे, इससे जो मैं कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की थ्योरी, अब इसकी थ्योरी, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमें पता है ना, कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रहा है ना, लेकिन ये कभी भी बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, नंबर 1 पॉइंट नोट कर लो, टेम्परेचर प्रेशर से कुछ नहीं होने लगा, न्यूक्लियस ने जैसे टूटना है वैसे ही टूटना है, ये ना कह देना कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो न्यूक्लियस ज्यादा टूट गया, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे ही टूटेगा जैसे टूट रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। दूसरी बात, जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो एक होता है बच्चों पेरेंट एलिमेंट, जिसकी जिसमें से डिसइंटीग्रेशन हो रही है, और जो नया बन के आता है उसको कहते हैं डॉटर एलिमेंट, इसमें से निकल कर ये न्यूक्लियस आया तो दिस इज डॉटर एलिमेंट, दिस इज पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब चलते हैं आगे,
अगर आपको कोई कहे कि कोई न्यूक्लियस है, वहां से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो क्या क्या करना है आपने, सुनिए। आपके पास पेरेंट एलिमेंट है, वो कह रहा है इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो डॉटर एलिमेंट बन गया। तो कैसे, ये देकर कहे अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये क्या बनेगा उसका मैं बता रहा हूं। क्या होगा, आपने क्या करना है, ये कोई एक्स है, इसका कोई मास है ए, एटॉमिक नंबर जेड, ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है। मैंने इसमें से अल्फा निकालना है। अल्फा क्या कहा था मैंने आज, H4E2 2 प्लस, दिस इज अल्फा, ये आज मैंने बताया आपको। जब ऐसा हो तो मास नंबर 4 से कम कर दो, A-4 हो जाएगा। मास नंबर 4 कम कर दो, क्योंकि अल्फा निकल गया है, मतलब 4, मास नंबर 4 कम हो गया, एटॉमिक नंबर बच्चों 2 कम हो गया। तो दिस इज द डॉटर न्यूक्लियर, दिस इज द डॉटर एलिमेंट नाउ। When one of the alpha particle is eliminated, what it means कि from this nuclei mass number decreases by 4, atomic number decreases by 2, that's all. This is first point. यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। सेकंड, अब वो कह रहा है कि भाई बीटा पार्टिकल निकालो। जब वो कहे कि बीटा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा पार्टिकल का मतलब है 0-1 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस है। तो अब ये -1 है, ये +1 नहीं है, ये निकला था, ये निकले का मतलब है कि ये -1 ऐड होगा, तो एटॉमिक नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि निकला ही कुछ नहीं, 0। लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो गया आपके सामने, -1 मतलब 1 ऐड करो, तो ये बच्चों मेरा डॉटर न्यूक्लियस बन गया जब बीटा पार्टिकल निकलेगा। हाँ जी, एनी डाउट। थर्ड, अगर बच्चों कोई गामा रेडिएशंस निकल भी रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बताया था, गामा रेडिएशन कोई पार्टिकल ना मानो, आप एक एनर्जी रेडिएशन मानकर निकाल दो। देयर इज नो चेंज इन मास एंड एटॉमिक नंबर व्हेन गामा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम एनी न्यूक्लियर। हाँ जी, 3 पॉइंट हो गए, चलो आगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है बच्चों, अगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई एलिमेंट है, मान लो ए, ओ सॉरी एक्स, मास ए, एटॉमिक नंबर जेड, वो कहता मैंने इसमें से एक अल्फा निकाला, फिर मैंने कुछ बन गया, ठीक है, क्या बनेगा वैसे, A+4, ओ सॉरी A-4 Z-2, फिर कहता मैंने बीटा निकाला, मतलब ये चीज निकाल दी, बीटा पार्टिकल निकाल दिया। अब मुझे पता है -2 है, तो मुझे पता है मास में तो कोई फर्क नहीं आता, नहीं आया, इसमें फर्क आ जाता है, Z-2 +1 -1 हो जाएगा, Z-2 +1, ये देखो +1, वो -1 हो जाएगा। फिर कहता मैंने बीटा निकाल दिया, एटॉमिक नंबर मास में कोई फर्क नहीं आया, Z-1 +1 Z रह गया, ठीक है। ये एलिमेंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो कहना क्या चाहता हूं मैं कि बच्चों ए और डी, जो जब हम कभी भी
किसी न्यूक्लियस से एक अल्फा दो बीटा निकालते हैं, एक अल्फा दो बीटा, then the element which is formed are isotope of first. तो A and D are isotopes. हमेशा जब एक अल्फा दो बीटा निकालोगे, A and D are isotopes.